दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे जानना और समझना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अक्सर बाइबल में हमें देखने को मिलता है एक देवता का नाम जिसके कारण कई सदियों तक पूरा इस्राएल, जो जीवित परमेश्वर के लोग कहे जाते हैं, वे परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करते रहे और ठोकर खाते रहे। लेकिन फिर उन लोगों ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और मन को फिराया। दोस्तों जिस देवता के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बाल। जी हाँ, यही है वो बाल देवता जिसने जीवित परमेश्वर के लोगों को भी कई बार परमेश्वर से दूर कर दिया और उन्हें पाप में गिराया। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी बाल देवता के इतिहास के बारे में और यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे इस्राएली लोग इसके जाल में फंसे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों बाल एक ऐसा देवता का नाम है जो प्राचीन काल में लगभग पूरे यहूदिया और कनान में पूजा जाता था। न्यायों की किताब के घटनाओं के दौरान ही इसकी पूजा प्रथा इसराइलियों में प्रवेश कर गई। लिखा है न्यायों की किताब अध्याय 3 उसका 7 में, इस प्रकार इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और एसेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसराइलियों ने परमेश्वर को, जिसने उन्हें कई वर्षों के गुलामी से आज़ाद कराया और साथ ही उनके जीवन में इतना आशीष दिया, उसे भूल गए और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। अहाब राजा के शासनकाल में बाल देवता की पूजा लगभग पूरे इस्राएल में फैल गई थी, क्योंकि इसने सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह किया था, जो बाल देवता की कट्टर अनुयायी थी, और इसने राजा अहाब को परमेश्वर के मार्ग से भटका दिया, जिसके कारण अहाब ने बाल देवता की उपासना की और उसके लिए वेदी भी बनवाया। और बाइबल बताती है कि राजा अहाब ने सभी इस्राएली राजाओं से बढ़कर पाप किया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया। बाइबल के अंदर बाल को देवताओं के रूप में वर्णन किया गया है, जिसका मतलब है कि बाल के कई रूप थे और उसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता था। उदाहरण के लिए देखा जाए तो गिनती अध्याय 25 उसका 3 में इसे बालपोर देवता कहा गया है। न्यायों की किताब अध्याय 8 उसका 33 में इसे बाल बरित कहा गया है। बाल नाम का शब्द पुराने नियम में व्यक्तिगत और नाम के रूप में भी कभी कभी देखने को मिलता है। इस नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कि बाल को किसी स्थान का मालिक माना जाता था, जिससे इसका उपयोग अलग अलग स्थानों के लोगों तक ही सीमित होता था। इस्राएली लोगों के पाप में गिरने का कारण भी बाल देवता की उपासना ही माना जाता है। लिखा है न्यायों अध्याय 2 उसका 18 और 19 में, जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों के बीच जब तक एक न्याय करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से होता था, वे लोग परमेश्वर के भय में चलते थे और उन्हें परमेश्वर शत्रुओं से बचाता था। लेकिन जो ही उनका न्यायी मर जाता, वे लोग फिर से पराये देवताओं की पूजा करने लग जाते थे और इसके बाद वे बुरे बुरे काम करके हठीले हो जाते थे। यानी कि इनको हमेशा एक न्यायी करने वाला व्यक्ति चाहिए, तब वे परमेश्वर के सामने सीधे रह सकेंगे। इनकी दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि ये लोग बाल देवता के आगे अपने बच्चों को भी बलिदान किया करते थे, जैसा कि लिखा यिर्मयाह अध्याय 19 उसका 5 और 6 में, और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के सामने होम कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, न उसकी चर्चा की और न वह कभी मेरे मन में आया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत या हिनोमियों की तराई न कहलाएगा, वरन घात की ही तराई कहलाएगा। इसराइलियों के इसी पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया कि वह स्थान घात की तराई कहलाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो हर बार उनको शत्रुओं से बचाया करता था, वह उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ में कर देगा, जो उन्हें घात करेंगे और इनके नगर उजाड़ दिए जाएंगे, जिसे देखकर आसपास के लोग भी डर जाएंगे। इसके पहले हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों को कई बार चेतावनी भी दिया था और साथ ही आज्ञा भी दिया था कि पराये देवताओं के पीछे नहीं जाना, जैसा कि लिखा है व्यवस्था विवरण 6 उसका 14 और 15 में, तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना,
क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही साफ तौर पर मना किया था कि पराये देवताओं के पीछे नहीं जाना, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझा और बाल देवताओं की पूजा की, तब परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर आया और बाइबल बताती है कि कई लोग नष्ट भी हो गए। बाल और असेरा के सारे पुजारियों को एलिया नबी ने एक घटना के दौरान मार डाला, जब एलिया के चुनौती के सामने बाल के पुजारी फेल हो गए। फिर भी जो कुछ बच गए थे, जिसे येहू ने नाश कर दिया और साथ ही बाल के भवन को भी गिरा दिया, जिसके कारण से पूरे इस्राएल से बाल का नाश हो गया। लिखा है दूसरा राजा अध्याय 10 उसका 26 से 28 में, और उन्होंने बाल के भवन में की लाठें निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर पायखाना बना दिया, और वह आज तक ऐसा ही है। येहू ने बाल को इस्राएल में से नाश करके दूर किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से येहू ने बाल के सारे भवन को गिरा दिया और इस्राएल से बाल को नाश कर दिया, जिसके कारण से पूरा इस्राएल नाश होने से बच गया। इस कहानी में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाल ने पूरे इस्राएल को पाप में गिरा दिया था, जो अपना जीवन बुराइयों में ही बिता रहे थे और आज्ञा का उल्लंघन करते रहे। लेकिन जब बाल इस्राएलियों से दूर हुआ, सबका जीवन अच्छा हो गया और परमेश्वर के भय मानने के कारण परमेश्वर ने उन्हें आशीष भी दिया। दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सीखना चाहिए और ढिठाई के पाप से बचना चाहिए, वरना हमारा भी जीवन श्राप और बुराइयों से भरा रहेगा। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।